बहुत सुंदर। अद्भुत। जी अमिता माता जी, आप कुछ बोल रही थी, फिर मैं और स्टार्ट हो गया। आप हो उधर अमिता माता जी? जी भैया हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। सुन बोलिए रहे थे, कब। तब आप बहुत अच्छा लगा। नहीं, कुछ बोल नहीं रहे थे, आप कह रहे थे ना, तो उस पे ही हमने कहा था कि हाँ, तो साक्षात भगवान ही है। जी जी। हाँ। और एक चीज जो आप बार बार कहते हैं ना कि कह रहे थे, तो उस पे हमको यही लग रहा था कि आप अगर जुड़े रहते हैं ना, तो कोई चीज भी अगर आपके अंदर, हम लोग ना पूरा छोड़ते नहीं है उन पे। और जब जब आपने छोड़ा, तब तब आपने देखा। और अब तो आपके साथ वो भी है, हम लोग का अपना हम बता रहे हैं कि भैया हमको ना, जैसे कि शरीर वाला, अभी उस दिन भी हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि बॉडी का छोड़ के कई बार एक्सपीरियंस, एक दो बार हो चुका है हमको। कभी शीशे में देखा था, कभी, लेकिन उस समय ना हमको, मतलब हम तैयार नहीं थे, जानते नहीं थे उस समय, जाने अचानक ही। तो कई साल हो गए, अब तो 5-6 साल हो गए। फिर ऑपरेशन के समय अपना जो भी अनुभव हुआ भैया, हमको हर बार यही हम वो करते थे कि शरीर से अ, अ, अलग होके अपने को कैसे देखें। सारी चीजें समझ में आती हैं, सब चीज वो होता है। तो हम ना, कल ऐसे दिन में ही ऐसी झपकी लग गई, सोचते सोचते ही भैया, इतना मतलब मैंने ऐसे देखा अपने को, और वहां से देखा भैया कि स्पर्म और वो कैसे बन रहे हैं, फिर कैसे लोथड़ा जैसा तैयार हो रहा है, फिर कैसे आंख नाक बना है, फिर कैसे ग्रो हो रहा है। और इतना अलग मैंने उस पिंड को देखा, और इतना वो लगा कि अगर आप प्रभु से कुछ भी मांगो, तो वो तुमको किस तरह दिखाता है एकदम। अभी कल दोपहर की बात है भैया, एकदम आज आप सब बता रहे थे, तो वही हमको याद आ रहा था कि वो कुछ छोड़ता नहीं, कहीं आपको खाली नहीं रह। वो अलग बात है कि एक प्यास दूसरी जगह देगा, लेकिन ये वाली चीज इतना साफ, इतना क्लियर ऐसे करके दिखाया कि देखो, तुम यहाँ नहीं हो, यहाँ। हम सोचते थे, सब चीज जान रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन बार बार लगता था। अभी परसों भी मैंने क्वेश्चन यही कहा था कि अभी तो अलग, शरीर से अब अलग हो, उस तरह का अनुभव नहीं होता कि भाई, जब हम हैं नहीं, शरीर फैले हुए हैं पूरा, जब वो अनंत है, उसके साथ है, हम उसी में हैं, फिर भी शरीर क्यों अपना इतना लगता है, कुछ भी वो करो। और इतने अच्छे से उसने इतना क्लियर सारा चीज दिखाया कि कैसे, मतलब माँ बाप का, फिर कैसे बीज, और फिर कैसे वो अलग ग्रो कर रहा है, कैसे आग बन रही, कैसे क्या, कैसे हम उसको कह दिए कि ये हम हैं। मतलब ये चीज भैया इतना क्लियर था, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। बस यहाँ आते जाओ, कुछ कहो मत, कुछ बोलो मत, और अंदर अपने सोचते रहो, उसको समर्पित करके वो पूछते रहो, पूछते, कई बार नहीं भी बोलो, लेकिन वो अंदर का तो समझ रहा है ना। वो ऐसे करके दिखाया। हमने कहा कि कभी हम ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं वो किए थे कि हमको, भगवान हमको ये चीज फिर से एक्सपीरियंस कराओ, ये सब बात तो हम शब्द भी नहीं बोले कभी, ऐसा वो भी नहीं हुआ, लेकिन अंदर थॉट चलता रहता है, वो चीज दिखाई दिया भैया। एकदम ये अलग अनुभव था, हमको लगा कि बताएं आपको। जी भैया, प्रणाम। जी 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 माता जी, बहुत अच्छा अनुभव किया आपने तो। बहुत अच्छा। जी हाँ। भैया, एकदम मतलब कैसे उस लोथड़े को बढ़ते हुए भी हम देख रहे हैं, सारा चीज देख रहे हैं कैसे है। और फिर हम अपने को तब अनुभव किए कि यहाँ हम हैं भी नहीं, और उसको हम देख रहे हैं कैसे। वो तो प्रभु जी को तो सब मालूम होगा, जो जो जाके जब अनुभव कराता है, जो वो जानता भी रहता है। लेकिन तब हमने अपने को आकाश में, मतलब पूरा उसमें, इस तरह का हम कई बार ध्यान में ऐसे से आया है भैया कि ध्यान करने बैठे तो एक दो बार बताए भी हैं प्रभु जी को। लेकिन ये वाली चीज तो एकदम जैसे लग रहा था कि जगह जगह हो रही है, बस झपकी लगी, लगी भी कि नहीं लगी, ये भी नहीं समझ में आया। क्योंकि तुरंत ही उसके बाद वो जैसे लग रहा था आंख खुल गई, और वही विचार भी चल रहे हैं। मतलब जैसे लग रहा था जगे हुए भी हैं, और फिर यही चिंतन चल, मतलब वही वो कर, वही दृश्य सारा चलने लगा।
जी भैया, बहुत अद्भुत अनुभव था, बहुत अच्छा लगा। आज आपने सारी बात जब प्रभु जी की भगवान की बता रहे थे ना, तो हमको लग रहा था कि हम भी अपना एक बताएँ। जी जी, जी। जी भैया। जी मालविका दीदी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे? जी जी भैया जी। प्रणाम, सभी को प्रणाम। हाँ जी दीदी, प्रणाम। जी, प्रणाम बेटा। प्रणाम माता जी। जी भैया जी, अभी जो अमिता माता जी बता रहे हैं, जैसे खुद को मतलब शरीर को देखना कि हमें ये नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। इसमें बहुत ही आनंद आता है। जैसे अभी मेरा वो ही चल रहा है। जब इसमें जाते हैं तो इतना इतना खो जाते हैं कि जैसे मन बुद्धि में रहते हैं तो हम कितनी चीजें हमें याद आती है। कभी फोन देख लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन जब हम इसमें जाते हैं ना, खुद को देखने वाले में, उसमें इतना आनंद है। वो टाइम का या कितना काम कर रहे हैं, बॉडी का कुछ भी फील नहीं होता है। कोई दुख नहीं होता है उसमें। भले हमें कुछ दर्द भी हो रहा है हमारे बॉडी में, फिर हमें फील ही नहीं होता है। वो मतलब इतना वो फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, वो वाला हो जाता है उसमें। और दूसरा ये ऊर्जा स्वरूप जो आप भी अभी बता रहे थे ना, कि कुछ भी हो रहा है वो ऊर्जा स्वरूप है। सामने कोई भी इंसान हमारे साथ, ये इतना पावरफुल है, उसमें हमें उस इंसान पे गुस्सा भी नहीं आता है। और ना हमें याद रहता है कि 2 मिनट पहले हमारे साथ क्या हुआ था। ऐसे ही जैसे ही कुछ हुआ और आपने मतलब अंदर से ये हो गया कि नहीं, ये मतलब ये ऊर्जा है, वो करवा रही है। उसमें इतना वो कोई कुछ भी बोल रहा है, पर वो ऐसे बोलते ही जैसे वो सामने वाला इंसान गायब हो जाता है। जिस जिस शरीर को हम देख रहे हैं उसको मतलब जैसे गुस्सा आता है उस पे, उसमें नाराज होते हैं, क्यों बोला है ये। मन बुद्धि में हम कितना पूरा दिन हमारा खराब निकल जाता है। और जब ये उस सेकंड ही हम बोलते हैं ना, नहीं ऊर्जा स्वरूप ऊर्जा करवा रही है, कुछ भी नहीं उसके प्रति, कुछ भी नहीं। जैसे मतलब एक रहता है ना, वो नाराज हो जाते हैं अंदर से, बाहर से और भी कुछ दिखाते हैं, हाँ ठीक है आपको माफ कर दिया, अंदर से ज्यादा वो उस टाइम खत्म हो जाता है। ये भी इतनी पावरफुल टेक्निक है। मैंने तो अभी बहुत अच्छे से मतलब वापस मैं उसमें आ गई हूँ, जो पहले वाला मेरा चल रहा था ना उसमें, तो वो सारा यही चल रहा है। और ये बॉडी वाला खुद को अलग से देखना, इसमें इतना आनंद रहता है। कौन क्या कुछ भी नहीं, हमारे खुद के अंदर इतना कुछ घट रहा है कि हमें कहीं मतलब और ध्यान करने की और प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब खुद को देखने लग जाओ, इतना कुछ हमारे अंदर, कुछ कितनी चीजें चेंज हो रही है। और उसमें जाते जाते हमें कुछ भी फील नहीं होता है। काम भी कर रहे हैं और ना लोग भी इतना शांत एक तो हो जाते हैं, कोई भाव ही नहीं रहता है। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है इसमें। मैं भी यही चल रहा है मेरा, तो इसमें बहुत आनंद आता है। और जब मन बुद्धि में रहते हैं तो कितनी चीजें हम देख लेते हैं दिन में बैठे बैठे। कोई ये किसको सुन लिया, इसका सुन लिया, फोन देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फिर वापस खाते हैं पीते, ऐसे घूमते कैसे भी करके वो टाइम इतना हमें मतलब अलग अलग चीजें करते रहते हैं। और जब हम इसमें आते हैं, खुद के देखने वाले में, अपनेपन में, वहां पे इतना मतलब वो टाइम का ही पता नहीं चलता है। और काम भी हमारा हो रहा है और हमें कुछ लगता ही नहीं कि हमें बाहर से कुछ चाहिए। हमारे अंदर ही इतना कुछ है। तो ये वाला तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरा, अभी यही चल रहा है। वो कुछ भी नहीं, ना ठंडा फील, ना गर्मी, लाइट नहीं है, कहीं पे भी बैठे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सब में आनंद है। मतलब एक वो एकदम ठहराव जिसको बोलते हैं, वो आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा अभी मैं अनुभव कर रही हूँ। पहले भी होता था पर बीच का जो टाइम था वो जो भी था ऊर्जा नहीं करवा रहे थे।
और चीजें अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ सामने वाले सब लोग बदल गए, वो नहीं। अब मुझे फील ही नहीं होता है, बस ऊर्जा करवा रही है। किसी ने कुछ बोला, मेरे आंसू आ रहे हैं, मैं रो रही हूँ, ऊर्जा करवा रही है। उस रोने में भी मुझे आनंद आ रहा है, अरे ये तो ऊर्जा ने ही करवाया है। और ये एक ऊपर से जो होता है, हम मन को बहलाते हैं, कुछ भी करते हैं, पर ये एक अंदर वाला जो आता है ना, अनुभव के साथ, वो एक अलग ही होता है। उसमें सामने वाले इंसान हमें याद नहीं रहता है, और चीजें आसपास में जो भी हो रही है उसमें हम इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो ये वाला अनुभव बहुत अच्छा है, और इसमें तो बस डूबते जाए, कुछ भी फील नहीं होता है। जी जी दीदी, वो ऊर्जा वाला सच में बहुत अच्छा है। और वो ऊर्जा वाले भाव में आ गए ना दीदी, तो कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना। जी हमारे जी। ऑफिस के इसमें भी होता था ना कि वो भैया कुछ काम नहीं कर रहे, तो फिर ऐसा चिड़चिड़ा आ जाती थी। फिर अभी वो ऊर्जा का समझ में आ गया ना, अरे वो अच्छे है, अभी ऊर्जा उस प्रकार से, इसलिए फिर वो है ना, वो भाव ही बदल जाता है यार। मैंने देखा है, ये वाला चीज मेरा खुद का अनुभव है। लगता ही नहीं, हाँ ठीक है ना, अभी नहीं समझ पा रहे, बाद में समझ जाएगा, ऊर्जा का खेल है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं भी तो प्रभु जी के साथ भिड़ा था, क्योंकि मेरा ऊर्जा का उस समय था। अभी इनका है, इनका भी हो जाएगा। ये ऐसा 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 आता है, फिर कुछ भी नहीं लगता है, वो राग द्वेष किसी के प्रति वो भी हट जाता है। सच में ये सारा खत्म हो जाता खत्म हो है। जाता है। 2 दिन पहले तो ऐसे मतलब मन बुद्धि में थे, तब तो पहले ऐसे लगता था जैसे इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है, वो सब अरे इतना मेरा भी वही सेम सीन था। अरे निकलना अक्ल है नहीं है बस। क्या, समझता नहीं क्या, इनको ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, ऐसा लगता था। और ऐसा अब नहीं करना जब चाहिए, ऐसा लगता था। फिर पता चला अरे वो नहीं करते हैं, वो तो ऐसा ऐसा ऊर्जा है ना अभी, इसलिए तकलीफ दे रहा है, ठीक है हो जाएगा। ऐसा कुछ चाहिए होगा, कुछ झेलना होगा तो झेलवा रहे हैं, और फिर वो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा तो आ जाएगा। ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। जी उसके लिए भैया जी। हम उस अवस्था में चाहिए, हम मन बुद्धि में रहे ना, हम ही घुसते जाते हैं फिर। और हाँ, हम उस, फंस जाएंगे, हाँ मतलब एक सेकेंड ही लगता है वो उसमें, मन बुद्धि में गए तो ये गए, इधर गिर गए या इधर, ये हो जाता है उस टाइम ही, जैसे वो चीज हो रही है उस टाइम में जस्ट समझ लिया ना, अरे ऊर्जा स्वरूप हो रहा है। तो बस हमें ना तो सामने वाले को समझाने की जरूरत पड़ती है, ना हमें कुछ बताना है, ना कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद ऐसा भी होता है कि आके सॉरी भी बोलते हैं, हम याद ही नहीं रहता, अरे यार, क्या किया आपने, कुछ याद नहीं रहता है। सामने वाला जो मन बुद्धि में है वो तो फिर उसको तो होता है ना फील। हाँ वो पकड़ के रखता है। हाँ, वो अभी सॉरी बोलना, ये वो मेरे सेम से ऐसे सीन हो ऐसा गया। मेरे साथ हुआ है दीदी, अभी जी रिसेंटली हुआ है। पहले मेरे से मन में रहता था ना, तो मैं यार अभी इसके साथ झगड़ा चल रहा है, इसके साथ ये नहीं करता हूँ। लेकिन अभी फ्लो में रहता हूँ, प्रकृति के प्रवाह में। हाँ झगड़ा होगा तो वो उसकी जगह होगा, लेकिन अभी मेरा काम है ना, तो मैं फोन करके बात करता हूँ, भैया ये ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा कर दीजिए तो जरा। अगला वाला कर भी देता है, क्योंकि मैंने पकड़ पे नहीं रखा ना, मैं तो फ्लो के साथ जा रहा हूँ ना। तो प्रकृति जी उनको भी करवाने ही लगा देती है, फिर वो झगड़ा वगड़ा भूल के हम काम करवा लेते हैं, तो वो भी जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। लेकिन हमारी मनोदशा वैसी चाहिए, तब ये होता है। जी। हाँ, तभी होता है, नहीं तो फिर उसमें कोई ऐसा टाइम नहीं लगता है। अगर हम मतलब अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है, तो फिर हम भी चले जाते हैं उसी के जी साथ, अरे जी। इसने ये बोला वो बोला, उसमें चले जाते हैं। हाँ बोलते हैं ना, होश के साथ रहना जरूरी है। ऐसा टाइम तो आएगा, क्योंकि लोग है तो फिर कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो अभी मेरा वो पकड़ में आ गया, तो अभी मुझे फील नहीं होता है। संसार तो वही चल रहा है। ये वाला चीज पकड़ लिया ना दीदी, तो देखो माला माल है, 24 घंटे टेंशन ही नहीं, है ना, ऊर्जा स्वरूप चल रहा है। हाँ गुस्सा हुआ तो गुस्सा, फिर थोड़ी देर में प्यार भी हो सकता है। क्यों ही पकड़ के रखना ना। तो हर क्षण हर पल आनंद वाला आ जाता है ना। जी भैया जी, फिर वापस वो मतलब जो सामने से कोई बोलता है हमें माफ कर दो, अंदर से कुछ रहता ही नहीं, किसको माफ करना है, क्या किसने क्या बोला, कुछ भी नहीं, नॉर्मल वो भी रहता है। नहीं तो फिर वो एक मन बुद्धि से जब हम करते हैं, नहीं इसने किया, इसको माफ कर दे, आत्मा है वो करते हैं, फिर भी वो एकदम से बुरा नहीं, ऊर्जा स्वरूप समझ लिया सामने वाले को, बस हो गया।
ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, अगर आपको कोई भी कुछ भी कर रहा है सामने वाला। और मालविका, जब ऊर्जा स्वरूप समझते हैं ना, तो कितनी करुणा भी आने लगती है। जी जैसे यार जी ऐसा लगता है कि बेचारा ये तो कुछ कर भी नहीं रहा है, मतलब किस ढंग का। अलग जी सा ही माता वो जी। हो जाता है, पूरा भाव चेंज हो जाता है सारा। वही हम कहें जी कि माता इतनी जी। करुणा, इतना दया जैसा क्यों आ रहा है, जैसे कि लगता है कि पता नहीं क्या चीज पूरी चेंज हो जाता है, सारे भाव चेंज हो जाते हैं। जी माता जी, आपने सही बोला। ये मैं अभी है ना भैया जी को बताने वाली थी कि सामने वाले हम्म। पे इतनी करुणा आती है कि हाँ, बहुत करुणा आएगी, प्यार बहुत आएगा, ज्यादा मतलब अलग सा ही हो जाता है। फील ही नहीं होता है कि कोई हमारे साथ ऐसा भी कर रहा है। एक कल का ही है। कल है ना मेरे हस्बैंड के साथ, मतलब वो उनका रहता है, वो पता नहीं वो प्रकृति करवा रही है मेरे साथ उनका। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे मेरा वो सारा, मुझे मैं ऐसे समझती हूँ कि मेरी कोई ग्रंथि निकल गई। तो फिर कल ही वो ही हुआ। तो वो ऐसे कर रहे थे, मतलब ऐसा वो झगड़ा, वो खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो पूरा उनका काल, वो संडे था तो पूरा उनका यही चलता रहा। मेरा वो ही था ऊर्जा स्वरूप। फिर उसके बाद मुझे इतनी करुणा आ रही थी और आंखों से वो मतलब आंसू आ रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा कोई किसी ने मेरे साथ वो बुरा किया या कुछ भी नहीं। वो रहता है, ये अनुभव की बात है। और इसमें बहुत ऐसा लगता है सच में हम वो उसमें बह जाते हैं। नॉर्मली हम मन बुद्धि में रहते हैं तो नहीं होता है, करुणा नहीं आती है किसी के ऊपर। एक ऊपर से माफ कर देते हैं। आपने बताया है, ये मुझे फील हुआ है और ये भाव मुझे। क्योंकि हम लेकिन भी कहीं इसमें चल रहे हैं ना ऊर्जा एक वाले। बात एक बात मैं भी बोलूंगी कि प्रेम और करुणा हम लोगों के अंदर है, इतनी ज्यादा कूट कूट कर भरी है, तभी आज हम यहाँ सब इकट्ठे हैं एक साथ। जी माता जी। वो तो हमारे मतलब पहली सीढ़ी यही समझ लो कि हमारे अंदर प्रेम और करुणा कूट कूट कर भर दी गई है, तो हम उससे नहीं इधर उधर हो सकते। ये सबसे बड़ी बात है, आध्यात्म की पहली पहली सीढ़ी कह सकते हैं इसको। तो इसकी तो भरमार है हम लोगों के अंदर। मैं तो यही कहूंगी अपना अपने हिसाब से, तो मैं देख भी रही हूँ कि सबके अंदर है ये, है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? जी माता जी। तभी तो हम दूसरे को क्षमा कर पाते हैं, दूसरे को ऊर्जा स्वरूप देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। सही बोला ना मैंने? जी जी माता जी, सही बोल रहे हैं। वो स्वाभाविक रूप से आ जाता है ना ऊर्जा आ से। ही जाता है, हाँ, जी ऊर्जा। नहीं होगा तो हम दूसरे को ऊर्जा समझेंगे ही नहीं, और फिर उसके साथ हमें अहंकार भी पकड़ लेगा कि जी हाँ, ये ऐसा है। तो वो थोड़ा सा बहुत अच्छी बात है ये, करुणा और प्रेम होना। जब ये होगा ना तो हम सबको माफ करते चले जाएंगे और स्वीकार भी करते रहेंगे साथ साथ। तो जी ये दोनों गुण होने बहुत जरूरी हैं। जी माता जी, बहुत अच्छा, प्रणाम बेटा। प्रणाम। सुधा माता जी, आप हो उधर? बात कर पाएंगे सुधा माता जी? आप म्यूट पे हो। हेलो भैया। हाँ जी माता जी, प्रणाम। हाँ भैया जी प्रणाम। हाँ सबको प्रणाम, माता जी प्रणाम। प्रणाम सुधा जी, प्रणाम। मैं तो वो फोन आ रखा था भैया, मैं इधर उधर थी, कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी कुछ ना। भी बोलिए, आज सबको छूट है, कुछ भी बोल सकती हैं आप। कोई कुछ क्या टॉपिक नहीं बोलूं। है ऐसा। अच्छा। कुछ क्या बोलूं, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊं, बस मैं अपने लिए बोलती हूँ ना। बस क्या बोलना मैंने ना। जो करुणा वगैरह ये बता रहे थे अभी, सही बोल रहे थे कि 5D में रहते हैं तो हमें जो है फिर उस चीज का मतलब किसी के प्रति न राग होता है, न द्वेष होता है, न कुछ होता है, न कुछ होता है। हाँ 3D में रहते हैं तो उसने मेरे लिए बोला, मैं क्यों उससे बात करूं, मैं ये करूं, मैं सो करूं, ऐसे ही हो जाता है ना।
लेकिन 5D में आके हम लोगों के अंदर काफी चेंज हो जाता है, मतलब उस ऊर्जा के साथ हम बहने लगते हैं और दूसरे को भी वही सोचते हैं कि इसके अंदर भी तो ऊर्जा ही है ना, तो उसको मतलब अपने जैसे ही समझने लग जाते हैं कि हाँ जैसे मैं हूँ वैसे ये भी तो भगवान का ही अंश है, मैं भी भगवान का ही अंश हूँ, तो ये अलग कहाँ से हुआ और मैं अलग कहाँ से हुआ, हम तो एक ही हैं सब। लेकिन उसके लिए दिमाग बहुत ठंडा होना पड़ता है, फिर उसके लिए वही FID में जब जीते हैं तभी हम ऐसा सोच सकते हैं ना। लेकिन 3D में रहेंगे तो वही हम अपने लिए पाप ही कमाते रहेंगे और कुछ नहीं, है ना। 5D में जाएंगे तो पुण्य ही कमाएंगे, पुण्य ही हो जाता है, वो फिर मन शांत है हर तरह से, तो शरीर भी फिर स्वस्थ है ना। तो यही होता है भैया कि बस 5D में जीने ही की कोशिश करें, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें, ना पास्ट में जिए ना फ्यूचर में जिए। जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा ना। हमें फिर सारी दुनिया अपनी ही लगती है ना। और अगर हम 3D में जीते हैं तो हमें पल पल शंकाएं भी हो जाती हैं ना। हर मनुष्य का यही है कि शंका हो जाती है, वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा ना। लेकिन जब हम अपने में मस्त हो जाते हैं उस भगवान के मतलब उस शून्य के प्रति जो है हमारा भाव उस दर चले जाता है ना। जैसे पानी में एक पत्थर डालो तो तरंगे बढ़ती जाती हैं, वैसे हमारे मन के भाव जो है जब शुद्ध हो जाते हैं तो हमारे सारे शरीर को शुद्ध कर देते हैं, वो तरंगे हमारी जो है पूरे शरीर में चलती हैं ना। तो हमें ज्यादातर जो है 5D में रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन तो 3D में ही गया है अब तक का ना। लेकिन अपने को मतलब कंट्रोल करके हमें 5D में ही जाने की कोशिश करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए उस प्रभु का ना। और हर समय प्रभु का ही ध्यान करना चाहिए ना। प्रभु का ध्यान करेंगे तो हर हर इंसान में हमें जो है उसी की मूर्त दिखाई देगी ना। और अगर 3D में जाएंगे तो उसका एकदम विपरीत चलेगा ना। तो इसलिए हमें जो है अपना मन शांत रखना चाहिए ना। शांत भाव से ही जिएंगे तो ही हमारा उद्धार होगा। ये जीवन का कुछ जो है हमने जीवन जिया है, चाहे हम अब चाहे जो जीवन जो जितना जी लिया वो जी लिया, लेकिन आगे जो है जब हमारी आंखें खुल गई हैं अब तो हमें भैया जी अब जैसे महाराज जी भी प्रवचन करते हैं ना, कभी आपने सुधांशु महाराज जी के प्रवचन सुने नहीं होंगे, बिल्कुल सेम जैसे आप लोग बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं। पहले मैं लापरवाही से सुनती थी, काम भी करती रहती थी, सुनती रहती थी, लेकिन अब मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ उन शब्दों को, और बिल्कुल यही शब्द वो बोलते हैं जो आप लोग बोलते हैं ना। अब आता है ध्यान की, हाँ देखो महाराज जी कितनी अच्छी बातें बोलते हैं, वो भी यही चीज बोलते हैं ना। जी कभी जी आप भी जी। सुनना, आप भी दे, सुनना उनके प्रवचन देख बहुत। मैंने तो सुना है सुधांशु महाराज के बहुत, मतलब हाँ पहले काफी पुराने हैं, काफी हाँ जी सुनती थी मैं पहले, मतलब सुधांशु महाराज को। लेकिन हाँ देखिए एक बात है, जितने भी गुरु हैं, जितने भी हाँ सत्पुरुष हैं, हाँ सबके बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है, लेकिन हाँ हाँ पर कहते सब एक ही चीज को हैं, वही चीज बोलते हैं सब लोग। अगर हाँ आप सुने ना तो हाँ सबकी बातें वही हैं, कि जो हाँ चीज बस उनका कहने का थोड़ा तरीका अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल कि अब देखो समय के हिसाब से अब युग बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, हाँ। तो उस हिसाब से उस लहजे से उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहले उस तरह वो तो के पता शब्द है, वो प्रयोग किए शब्द जाते भी थे। बिल्कुल, हाँ जी वो और शब्द भी शब्दों बिल्कुल का ऐसे ही अर्थ बोलते हैं। एक ही है, शब्दों हाँ का अर्थ एक ही है, मतलब हाँ एक ही है, पहुंचते भी ये सब एक ही जगह है। हाँ एक ही सब यही शब्द बोलते हैं, लेकिन पहले ना हाँ, हम ध्यान से इतने ध्यान से नहीं सुनते थे मतलब ना। देखो अब कितना जैसे यहाँ सत्संग से हाँ अब हम हाँ आपस में जुड़ के बात करते हैं ना, तो हाँ कितना हाँ शब्दों को पकड़ते समझ जाते हैं कि अरे ये हाँ तो वो वही बोलते थे, अरे ये तो वो ही हाँ बताते थे जो हम सुन रहे हैं, है ना। वही तो हाँ वो हाँ इतने बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं, शब्द एक एक शब्द का अर्थ इतना खुल गया हाँ है हाँ जी कि हाँ वो हम पूरी तरह से समझ जाते हैं।
बिल्कुल। अभी जैसे कभी अखिलेश भी आता है ना, उस टाइम प्रवचन आते हैं इनके 8 बजे ना, महाराज जी के सुबह, तो वो फिर खड़ा हो जाता है वहीं पर, मतलब वो ध्यान से सुनता रहता है फिर उस चीज को ना। तो देखो तो ध्यान से तो सुनना ही पड़ता है ऐसे। अब वो हाँ तो था ना कि वो तो हम किताबों में भी पढ़ते थे पहले, और पढ़ते हाँ थे और आगे चल देते थे कि ये तो पढ़ लिया हो गया पूरा। हाँ लेकिन अब ऐसा है कि एक एक शब्द अंदर उतरता है ना, हाँ कि अरे अब जब से हम टिम्बर गीता में जुड़े हैं ना, तब से हर चीज का मतलब लगता है कि हाँ महाराज हाँ जी आज ये बोल रहे हैं। जबकि उनके प्रति मेरी बहुत, वो तो सपने में भी बहुत मतलब ईश्वरी के ही दर्शन होते हैं, बोलते हैं गुरु जी के दर्शन हुए तो ईश्वर के ही दर्शन होते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल कितनी बार बिल्कुल। मुझे दर्शन हुए, कितनी बार उन्होंने मतलब बोला भी हमको। मैंने बोला नहीं, एक बारी मुझे ऐसे ही अनुभव कि महाराज जी मुझे सपने में दिखे, तो बोलते तुम खाने पीने में सारा टाइम अपना निकाल देते हो, ऐसे ही कहीं जाते नहीं हो। तीसरे दिन माता जी हम वैष्णो माता गए, अचानक ये वो तो भी है। सर्दियों के दिन में, जनवरी के महीने में ना। देखिए आप जब भाव से किसी को भी याद करते हैं, गुरु को तो बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा भगवान का रूप है। बहुत। लेकिन अगर हम किसी इस मतलब आसपास के लोगों को भी अगर हम भाव हाँ से दिल से याद करते हैं ना, तो वो आ जाता है या उसका फोन आ जाता है उसी टाइम, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ, अंदर से अगर आत्मा से हम किसी को हाँ पुकारे हैं तो फिर भगवान, महाराज जी यही बोलते हैं हमारे भी ना, कि जब हम देखो किसी इंसान को हम कभी याद करते हैं और कभी अचानक उनका फोन आ जाता है, तो जब हम मतलब दुनिया में रह के जब हम इतना हो सकता है, तो उस ईश्वर के प्रति क्यों नहीं होगा, वो ईश्वर क्यों क्यों नहीं हो नहीं हम सकता। याद करते। और वो जबकि ये तो कहते हैं हाँ कि ईश्वर तो हमारे साथ ही रहता है, हर वक्त हमारे साथ हाँ रहता है, गुरु हमारे वही। हर हर वक्त हमारे साथ रहता है। हम हाँ देख नहीं बिल्कुल। पाते, वो हमें देखता रहता है। हम जी नहीं देख पाते कि हमारी जो दृष्टि है पे इतने पर्दे पड़े हुए हैं, तो हम उन्हें देख जी, नहीं पाते, लेकिन वो तो हमें देखते हैं, 24 हाँ घंटे बिल्कुल हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। और जब मैंने दीक्षा ली थी ना इनसे 98 में ली थी, मेरे हस्बैंड ने बोला दीक्षा ले लो। मैं जानती भी नहीं थी दीक्षा क्या होती है, तब एक बात है ना थोड़ी देर के हाँ लिए। हाँ मैंने हाँ, कहा क्या बिल्कुल दीक्षा सही लेनी। बात है। दीक्षा का हाँ मतलब ही नहीं पता था कि हाँ, मैंने कहा दीक्षा क्या क्या दीक्षा होती है। लेनी। मैंने कहा नहीं नहीं, दीक्षा दीक्षा कुछ नहीं लेनी। कह रहे चल हाँ चलो 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 बैठ वहां चलो, कि आज दीक्षा का है, हम दीक्षा ले लेते हैं ना। तो मैंने कहा चलो ना। तो हम मतलब ऐसे ही मतलब एक तरह से ना, मतलब कहने का मतलब, लेकिन मुझे तभी भी बहुत शांति जब दीक्षा ले ली ना मैंने। मेरे बेटे का, इसका अखिलेश का चोट लग गई थी माता जी, छत में ही खेल रहा था ये, बैट बॉल खेल रहा था ना। और जी के जी अजोरित, हाँ, तो वो बोला कि अजोरुद्दीन कैसे खेलता है, पैर उठा के। इसने भी पैर उठा के खेला, इसका पैर मुड़ के, इसका शरीर भी हैवी था तब ना, 17 18 साल का तो था ही। और इसका पैर जी का पूरा इसका वेट पड़ा और उस पैर में पड़ गया ना। जी और थोड़ी देर बाद बच्चे इसको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं नीचे छत से। मैं उनको डांटा, मैं इन बच्चों को, हमारे यहाँ रहते थे किराए पे, मैंने कहा क्या कर रहे हैं इस तरह से। मैंने कहा ऐसा अच्छा नहीं होता है, मैं देख रही ना सीढ़ियों से। कह रहा अब, हम्म। फिर कह रहा उसने बोला कि हमारे से में मतलब नाती लगते थे वो। कहते दादी इनके ने पैर में चोट लगी चाचा के। मैंने कहा क्या बोल रहा। मैंने देखा उसका पैर एकदम टेढ़ा और मोटा हो रखा ना, 2 मिनट में, जी और जी उसके पसीने छूट रहे हैं। अब मैंने कहा ये क्या हो गया रे, अभी अभी तो ये। मैंने कहा अभी तो तू खेलने गया था। कह रहा मम्मी पता नहीं मेरा वो पैर। तो उसी टाइम मैं ऑपरेशन मतलब वहां ले गई, फिर डॉक्टर के पास ले गई, ऑपरेशन करवाया। इसका, इसकी जो हड्डी नहीं होती है अम्मा जी पैर के इस तरफ की ना, ये अंगूठे हाँ की जो हाँ सांस चलती है, तो यहाँ मतलब ऊपर से तब टांग शुरू होती है हमारी, ये ना। हाँ, तो ये जी। हड्डी होती है, ये हड्डी चूर हो गई थी एकदम से ओहो। ना। फिर इसका ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ तो, लेकिन मुझे इतनी शांति मिल रही। मैं बोल रही, मैं मतलब ऐसे नहीं हो रही कि मेरे क्या होगा मेरे बच्चे का, अब अभी छोटा ही है, अभी इसकी जिंदगी, माँ बात बोल रही ना मैं बोल रही जी नहीं जी नहीं वो महाराज जी सारा सब कुछ ठीक कर देंगे। पता नहीं इतनी हाँ शांति अब तक मुझे याद है। 90 कहाँ कब की बात है माता जी, ये इसकी चोट लगी थी मेरे ख्याल से, हाँ ऐसी ही लगी थी इसकी भी, 98 90, हाँ जब मैंने दीक्षा ली थी उन्हीं दिनों मैंने दीक्षा ली थी, नहीं नहीं ना। तो मुझे अंदर से ऐसी संतुष्टि मिल रही, मैंने कहा नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा ना। कुछ कहते हैं भी, ना कि हाँ गुरु इतनी बड़ी चोट को सुई के बराबर कर देता है। हाँ जब हम गुरु बिल्कुल से जुड़ हाँ जाते हैं, तो जी पहाड़ जैसी मुसीबत को भी सुई हाँ की राई का दाना बना देता है। बिल्कुल। इतनी मैं बोल संतुष्टि रही, आ जाती है। मैं बोल रही मैं तो एकदम अधीर हो जाती थी, लेकिन मुझे क्यों इतनी शांति से मिल रही है कि सब ठीक हो जाएगा ना। जी तो जी उन्हीं की कृपा है, मतलब गुरु तो इतनी बड़ी चीज होती है, सही बात है। और जिन दिनों मेरा ऑपरेशन हुआ माता जी, जब मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा बाईपास हुआ ना,
जी। मैं बेहोश थी, मैं रात भर गुरुजी को याद कर रही, मैं बोल रही गुरुजी मेरे कमर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। उन्होंने वो पाइप लगा रखा था ना पीछे से मोटा, हाँ। तो वो हवा भरते होंगे, कभी वो ऊपर मतलब वो कभी फुस हो रहा तो कभी वो बढ़ता जा रहा, कभी फुस हो रहा कभी बढ़ रहा है वो पाइप ना, उसकी हवा कभी निकल रही होगी तो कभी वो बढ़ रहा होगा, पता नहीं क्या कर रखा था उन्होंने ना। तो जी, मुझे जी। पता, मुझे पूरा रात भर लग रहा कि गुरुजी ने मेरे सर पे और मेरी कमर पे ऐसे हाथ लगा रखा है हाँ। कि बेटा शांत रह, शांत रह, शांत रह। सच्ची इन चीजों का अनुभव तो मुझे बहुत ना। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे अभी 1 साल पहले मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ। कंधे हाँ के तो 4 घंटे का ऑपरेशन था। तो जी, मैं मतलब घर से 6 बजे मुझे जाना था। तो हाँ जल्दी-जल्दी सुबह 6 बजे मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो उस दिन हाँ मेरा हो नहीं पाया। मेरा हाँ हो नहीं जी, पाया तो मैंने वैसे ही सारे अपने सब गुरु को, सब जिनको मैं मानती हूँ, सब भगवानों को प्रार्थना करी कि मैं हाँ जा रही हूँ ऐसे-ऐसे हाँ ऑपरेशन के लिए, आप मेरा ध्यान रखना। बस इतना बोला मैंने। बिल्कुल और मैं बिल्कुल गाड़ी में बैठ गई बेटे के साथ। हाँ और जी, जैसी तो मैंने कहा आध घंटे का 1 घंटे का सफर था गाड़ी हॉस्पिटल तक का। तो मैं आँख, मेरा काम ही ये था कि बस मैं कहीं जाती कुछ करती तो मैं आँख बंद कर लेती हूँ। और बिल्कुल आँख बंद करते ही मेरा ध्यान लग जाता है फिर। तो मेरे हाँ उस टाइम मुझे यही आया कि अब 1 घंटा पहुँचने में लगेगा तो मैं अपने आँख बंद करके ध्यान कर लेती हूँ। और बस बिल्कुल जैसे ही मैंने ध्यान मन में आया ना मेरे, हाँ मैंने जी, आँख बंद करी और बस हाँ प्रकाश प्रकाश मेरी दोनों आँखों में एकदम प्रकाश हुआ। और हाँ आपको हाँ यकीन नहीं आएगा, मैंने उसी टाइम अपने बेटे को बताया। तो बिल्कुल मेरे लाइन से मेरे गुरुजी, मेरे मेरे हाँ जितने मेरे भगवान हाँ गुरुजी, देखो महाअवतार बाबा जी अगर कोई जानते हो, मैं उनको बहुत मानती हूँ। महाअवतार हाँ बाबा जी और हाँ जी, उनके शिष्य हनुमान जी झंडा लेके सबसे आगे, और हाँ भोले बाबा और माँ बिल्कुल दुर्गा, और हाँ जितनों को मैं मानती थी वो सब लाइन से मेरे साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने बहुत ध्यान में ये सोचा, ये क्या मुझे दिखाई दे रहा है, मैं बिल्कुल ध्यान कर रही हूँ, ये सब मेरे साथ क्यों क्यों दिखाई दे रहे हैं मेरे को। हाँ जी, तो हाँ आज मैंने आध घंटे तक ध्यान में ही उनको परखा कि सही है हाँ कि गलत है। हाँ तो जब हाँ मेरे से नहीं रहा गया तो मैंने आंख बंद करे करे अपने बेटे के से धीरे से बोला, शेखर ये सब हाँ लोग मेरे साथ क्यों चल रहे हैं, हाँ ऐसे करके कि हाँ शेखर ये सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं। तो उसकी समझ में नहीं आया कि ये मम्मी क्या कह रही है। हाँ हाँ तो मैंने फिर उसको हिलाया गाड़ी चलाते चलाते, शेखर ये सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं। तो हाँ बोला हाँ मम्मी कौन। हाँ फिर वो समझ गया कि मम्मी ध्यान में है इस टाइम, उसको हाँ पता हाँ था। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल तो तो वो बोला मम्मी कोई बात नहीं। बस हाँ उसने इतना कहा और मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। और वही हॉस्पिटल पहुंच के आपको यकीन नहीं रहेगा, 4 दिन बराबर वो मेरे साथ सारे रहे। रात सही बात को है बिल्कुल बिल्कुल रात बिल्कुल को जब मैं आंख बंद करती थी तो वो मेरे हाँ साथ रहते थे। जब मैं हाँ घर आ गई ना तो हाँ आपको जी यकीन नहीं आएगा, मैं कोशिश भी करती थी देखने की, कोई नहीं, गायब सब। बिल्कुल 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 ना। तो मैंने कहा ध्यान तो ये क्या वही है हुआ। माँ जी, हाँ दुनिया से हमारा ध्यान हट गया, उनकी तरफ चले गया बस नहीं। और 4 हाँ दिन बराबर मैंने रात, जब भी मैं आंख बंद करती थी मतलब ऑपरेशन रूम में लेटी रही, जब भी बस वो मेरे सामने आंखों के सामने रहे। बिल्कुल 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 ना। कोई यकीन नहीं कर सकता इस बात को। हाँ सही बात है, वो तो जिसने अनुभव किया वही हाँ। नहीं चीजें जीवन और में ना ऐसी तो चीजें। तुम्हें देखती थी, मैंने कहा देखो, मैंने एक बार मन से कहा था कि मैंने आज ध्यान नहीं करा है, मैं जल्दी जा रही हूँ, मेरा हाँ जी ध्यान रखना, मेरे को बस ध्यान रखना, मैंने इतना ही मतलब कहा मन हाँ से कि हाँ मेरा हाँ ध्यान रख। वही तो ना। अंदर तो की तो ये तारें जुड़ती हैं, वही बोलते हैं महाराज जी के अंदर की सब जब तारें हमारे जुड़ती साथ हैं हैं, ना। सब हमारे हम्म, साथ ही रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारी देवी सब देव, जिसको हम हृदय से सब जब मानते हैं, सब बिल्कुल जुड़े रहते बिल्कुल हैं। जी ऊर्जा का रूप, सब ऊर्जा के रूप में होते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी हमें बिल्कुल दर्शन भी करा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दर्शन भी बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन ऊर्जा हाँ तो सबकी हमारे साथ जुड़ी रहती है। हाँ क्यों नहीं, तो सही बात है। हम भी जब देखो हमारे स्थूल शरीर है, अगर हम हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है तो वो पड़ा है, एक बात है थोड़ी देर के नहीं। जी लेकिन जी। स्थूल शरीर में भाई जब ऊर्जा काम करती तभी तो स्थूल शरीर उठता है ना हमारा। उठता है हाँ सूक्ष्म शरीर से ही तो हम सब, ये सारा हाँ पूरा शरीर चलता है हमारा।
वही मैं कह रही हूँ ना, नहीं तो ये शरीर तो पड़ा है तो पड़ा है, एक बात पड़ा है है थोड़ी देर की ना, अगर ऊर्जा ना हो तो ना, तो वही तो ऊर्जा बहुत, स्वरूप में वो लोग हमारे सब आ जाते हैं ना, तो बस लेकिन भाव हमने सच्चे मतलब होने हाँ चाहिए, भाव अच्छे बिल्कुल होने चाहिए आपके, तो जी, सब बिल्कुल। सब लेकिन जब सही से ये रहता है। तुम्हारी गीता में ना बड़े सूक्ष्मता से मतलब इन चीजों को सुना हमने, हाँ तब हाँ, से ये ये बात चीजें है। मतलब अब ये है कि जैसे कि हम पहले मतलब ABCD पढ़ा था, लेकिन अब उसका ए फॉर हाँ, एप्पल, बी फॉर अब बाल अपना, अब वो एप्पल बिल्कुल बना हुआ दिखाई देता है साक्षात सामने। अच्छा, हाँ ए फॉर एप्पल, पहले तो पढ़ा और इधर निकाल दिया। बस पढ़ाई बस बस करी बस पुस्तकों की या छोड़ दी। अब वो बिल्कुल एक एक बिल्कुल शब्द हाँ भगवान कह रहे हैं, लो समझो, पढ़ो हाँ इसको, जी, देखो क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल अम्मा जी ना तो मेरे तो बच्चे भी कहते हैं, मम्मी सारा दिन आप पढ़ती रहती हो, पढ़ती रहती हो। मैंने हाँ कहा पता नहीं भगवान ने क्या करा, पढ़ाई छोड़ दी थी, दोबारा से शुरू करवा दी है। तो वही यही है। बहुत अच्छा एहसास है इन चीजों का, तो कितनी एहसास हाँ, ऐसे हैं कि बस गिन नहीं सकते ना, तो यही है ठीक बस। है, प्रणाम सुधा जी। प्रणाम माता जी प्रणाम बोल नहीं रही थी, काफी कुछ बोला गया ना, बोल इसीलिए। जाने मैं बोले थी क्या बोलो ना, तो ठीक है अम्मा जी 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 प्रणाम है। ठीक है हाँ, माता जी। भैया जी प्रणाम है ठीक है और भैया। रश्मि दीदी आप बात पर कब कर पाओगे, आपको उधर रश्मि दीदी? हाँ जी, प्रणाम भैया जी। हाँ जी प्रणाम दीदी। जी भैया जी, आज तो बहुत कल लास्ट वाले ही सुन पाए, जो है शुरू में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, गेस्ट लोग आ गए थे। हाँ भैया जी। जी जी। तो ये बस क्या बोलना क्या है पता नहीं, क्योंकि शायद अध्याय तो हुआ नहीं था ना, चर्चा ही चल रही थी ना अनुभवों वाली। रश्मि ठीक है हाँ जी, बेटा। प्रणाम माँ जी। जी हाँ हाँ जी माँ जी, ठीक ठीक प्रणाम है, माँ जी, सब ठीक है बिल्कुल घर ठीक में। हूँ। बिल्कुल अच्छा ठीक अच्छा। हूँ। अभी जी मैं भी जी। यही सोच रही थी क्या बोलूं, अब मैं बहुत कुछ बोल गई, अब तू भी बोल खूब आज बोलने का मौका मिला है सबको। हाँ वही तो तो वो तो आप लोग जो बोल रहे थे, वो वही वाली बातों को बोल दे रही हूँ। नया तो जो है, आप बाकी पता नहीं बोलना क्या है, क्योंकि जब अध्याय सुनते हैं तो थोड़ी सी एक रिदम सी बन जाती है, वरना ऐसे समझ में नहीं आता है। तो बस वही है, आप सब लोग जो बोल रहे थे कि मतलब वही सारी बातों का सार यही है कि जब हम ब्रह्म से एकाकार होते हैं, जो है, तो उसकी तो मतलब यही है कि जब उस चीज से जुड़ जाते हैं, उस मूल से जुड़ जाते हैं, तो हमारे तौर तरीके भी बदल जाते हैं। वो आश्चर्य, जैसे प्रभु जी ने उस एक दिन चर्चा की थी, फिर हम आश्चर्य में रहने लगते हैं, आश्रय वाला जीवन जीने लगते हैं। तो हर चीज में फिर आश्रय की अनुभूति होती है। आज सारे लोग मिला ये टोटल बातों का सार यही कर रहे थे कि अरे ऐसे 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 ऊर्जा ऐसे काम करती हो, ऐसे अनुभव होते हैं, कितनी आश्चर्य की बात है। तो वही है, प्रभु जी वही बता रहे थे, और आज की चर्चा का सार भी यही है कि नजर बदली तो नजारे बदल गए। तो बस जो है, तो जब अपनी चेतना को जब हम उस ब्रह्म से जब एकाकार हो जाते हैं, उस ब्रह्म से जोड़ देते हैं, तो मतलब तो वो जो है प्राप्त मतलब जो प्राप्ति है वो कुछ अलग ही होती है, अलग ही लेवल की होती है, जो है। तो कहने का वो मतलब हम कांटों के साथ है, फूल तो है ही है, लेकिन हम कांटों के साथ जीवन जीना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल है, उसमें कांटे भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है, सुंदर चीज़ में कांटे, जीवन सुंदर है बट उसमें कांटे भी तो हैं, वो नकारात्मकता भी तो है, वो 3D भी तो है। तो बस प्रभु जी वही बताना चाह रहे हैं कि बस वही जो है, जब हम उस मूल से जुड़ जाते हैं, अपनी चेतना को वहाँ जोड़ने लगते हैं, तो जो है हम फूल के प्रति तो संवेदनशील हैं ही, लेकिन हम फिर हमें काँटे भी क्रूर नहीं लगते। हमें काँटे भी बहुत हमें लगता है कि जो काँटे आए हमारे आ रहे हैं, जो नकारात्मक जीवन में है, वो हमको कुछ ना कुछ सीख देने के लिए और अनुभव देने की बात कर रही है। तो आज जो है टिम्बर गीता का मैं ऐसे ही थोड़ा-सा अध्याय देखने लगी, तो उसमें टिम्बर पुरुष के वो महान संघर्षों के बारे में बताया गया। तो मतलब वो मैं ये देख रही थी कि मैंने किस तरीके से वो सारी जो मतलब वो एक वो हम जो है वो जो अपनी बता रहे हैं कि कैसे संघर्ष हुए और कैसे उन्होंने फिर उनको जेल में डाला गया, और फिर कैसे जो है लोगों ने उनसे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, और वो अपने आप को उस मूल से उन्होंने जोड़कर वो ध्यान मौन की गहराई में उतर गए, और गहराई में उतरने के बाद वो उन्हें जो प्राप्ति हुई है, अरे वो तो शिव रूप ही हो गए।
उनके अंदर शिव तत्व का किस तरीके से शिव तत्व उनके अंदर जागृत हो गया। तो बस वो तो और उन वहीं जो है टिम्बर गीता का प्रागट्य हो गया, वहीं जो है एक नई दुनिया 5D की दुनिया एकदम से। तो ये सारी चीज़ें जो है यही वो यही बताना चाह रहे हैं, और ये जो मैंने जो जितना बस आज केवल इतना ही पढ़ा था और उसी के ही सार के अनुसार कि मतलब फूल है, फूलों के साथ काँटे भी हैं, लेकिन हमें फूल क हम ये सोचे हमें फूल ही फूल मिले, काँटों से हम कुछ सीख ही ना लें, तो ये तो जीवन नहीं हुआ ना। तो जीवन का तो अर्थ ही यही है कि हम जो हैं उस 3D की जो अचल-पचल हो रही है, जो हमारे सामने प्रकृति घटनाएँ रख रही है, जो हमको कुछ के माध्यम से हम जो सिखाने हमको पाठ पढ़ा रही है, हमको एक-एक जो है हमको घटनाओं के माध्यम से एक-एक सीख सिखाई जा रही है। वो इसलिए सिखाई जा रही है ताकि हम उस परम शून्य को तक हम अपनी यात्रा को सहज और आनंदित होकर और अच्छे से कर सकें, समझ सकें, हमें उस चीज़ की प्राप्ति हो। तो मतलब यही है कि 5D की जो चेतना में जब व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, दूसरा मतलब दूसरी ये है कि जब वो उसमें चेतना में व्यक्ति पहुँच जाता है, तो उसका दृष्टिकोण बहुत सार्वभौमिक हो जाता है। इतना यूनिवर्सल हो जाता है कि फूल और काँटे दोनों को वो एक ही दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। जैसे कि आज मैंने टिम्बर गीता में पुरुष को देखा ये कि मतलब वो फूल और काँटों दोनों को एक ही दृष्टि, वो इतने यूनिवर्सल हो गए, इतने सार्वभौमिक हो गए। तो जो है और जो 5D तो और वही यही बताना चाह रहे हैं कि जो 5D की जो चेतना है, सोच यही है 5D की कि व्यवहार सुंदर होना चाहिए। व्यवहार का सुंदर होना व्यवहार का सुंदर होना अपने व्यावहारिक जीवन के द्वारा अपने मनुष्य होने का हमें प्रमाण देना है। क्योंकि अगर मान लो 5D वही 3D में हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, 3D में हमें हर घटना, हर वस्तु, हर व्यक्ति हमको इरिटेट करेगा। हमारी अचल-पचल होगी, मन बुद्धि डवाडोल होगी। लेकिन वही जब 5D की चेतना से हम जुड़ जाते हैं, तो हमारी सोच का तो यही है कि मतलब एक किसी ने मुझे याद नहीं किसने कहा है कि परमार्थ का क्या, वो तो बना-बनाया है, व्यवहार को सुंदर करो तो जाने। ऐसे किसी के संत के प्रवचन का एक लाइन मुझे याद है कहीं, कहाँ सुनी, कहाँ पढ़ी कुछ याद नहीं है बट ये तो बस वही 5D की चेतना की सोच यही है कि हमें अपने मनुष्य होने, अपने व्यावहारिक जीवन में, इसी 3D में 5D की चेतना में स्थिर रहते हुए हमें अपने मनुष्य होने का प्रमाण देना है। 3D में तो जो है हर इंसान शैतान बन जाएगा। मतलब इंसान वो शरीर इंसानों वाला और कर्म हैवानों वाले। देखिए आजकल कितना हो रहा है। रील चल रही है और ये उसने उसको उस पहाड़ी से फेंक दिया, ये हुआ, वो हुआ। तो मतलब तो यही है ना कि कर्म हैवानों वाले हो रहे हैं, तो हमें अपने व्यावहारिक जीवन के द्वारा मनुष्य होने का प्रमाण देना होगा। यही टिम्बर गीता बताना चाह रही है हमको। यही आज टिम्बर गीता का में एक शब्द आया था कि याद नहीं आ रहा मतलब जो है कि टिम्बर गीता का जो जब वो टिम्बर गीता उतरी है तो वो एक हाँ वो एक शास्त्र की तरीके जीवन शास्त्र है वो हमारा जो है एक कोड है व्यवहारिक कोड जैसे का कोई मशीन होती है तो मशीन के साथ हमें बहुत सारे यंत्र किसी यंत्र के साथ हमको मिलता है ना अप्लाई ऐसे करें तो ऐसे से ऐसे बटन दबाएं तो ये चीज हो द सेम वे टिम्बर गीता जो है टिम्बर पुरुष के माध्यम से जो उतरी है वो हमको यही ज्ञान दे रही है कि ये तुमको मैनुअल दिया है टिम्बर गीता एक मैनुअल है इसके जीवन शास्त्र है ये इस जीवन शास्त्र के अकॉर्डिंग चलो अपने जीवन को जो है तो हमें इसी के तरीके से वो हमें अपने अपने आप को हमें प्रमाण देना है तो मनुष्य होने का प्रमाण देना इसी व्यवहारिक जीवन में तो हमें इस संसार में तो इससे क्या होता है ना कि हम इस संसार में वरदान बन के जीना शुरू कर देते हैं टिम्बर पुरुष के मत देख रही थी कितनी कितनी जीवन की समस्या है। आज साधारण कोई व्यक्ति होता वो तो कोलैप्स ही कर जाता पर टिम्बर टिम्बर यूं ही नहीं बने टिम्बर जो है मतलब उन्होंने उस अभिशाप उन्हें जीवन को उन्होंने अभिशाप नहीं बनने दिया उन्होंने वरदान बना लिया जो है क्योंकि फाइव बस यही वो सीख है यही वो ज्ञान है यही वो ब्रह्म ज्ञान है यही जो है यही वो जो है बताना और सिखाना हमें सीखने की जरूरत है तो 5D की चेतना में जीने से क्या है ना कि जो है जब उन्होंने वो नहीं बताया कि हाँ वो एक नई दुनिया की खोज तो नई दुनिया ये जो 5D की दुनिया है वो जब हम चेतना में जब जीने लगते हैं तो सोच बदल जाती है परमात्मा चूंकि परमात्मा से उस मूल से जुड़ गए जो है तो जब परमात्मा भी तो सुंदर है तो जाहिर सी बात है फिर हमारे भाव विचार तरंग जो जो मन में जितनी वो सब सुंदर ही निकलती है तो जो है तो जीवन जो है गुलज़ार जैसे कहते लगते हैं कि जीवन गुलज़ार हो
जो है मैंने तो अपने गार्डन में ना एक बहुत बड़े पत्थर पे ना उसको कलर करके उस पे मैंने ये लिख रखा है कि जिंदगी गुलजार है जब जब शिव से अपने आप को कनेक्ट करते हैं मूल से। तो जो है तो तो मतलब यही है कि 5D की जो चेतना से मतलब है जीवन की सार्थकता तभी है जब हम दूसरों के संग जीना सीख जाएं, कांटों के संग जीना सीख जाएं, तभी जीवन यही चिंबर पुरुष बताना चाह रहे हैं कि जब हमारा हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम दूसरों के संग जीना सीखें, यानी कि फूल तो है ही ना, लोग कांटों के साथ जीना सीख जाएं। तो कांटे भी हमको काटे नहीं, कांटे भी हमको बिल्कुल वही भाव दें जैसे अभी प्रभु जी कह रहे थे कि सब कुछ वही रहता है, बस एक समझ बढ़ जाती है। यही खूबसूरती है इस ज्ञान की, टिम्बर गीता की। तो जो है तो इसमें क्या है हर पल जो है वही प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, उस कृतज्ञता का भाव रखना है। जीवन में जो एक इस भाव पे रहना है कि जीवन में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो अगर इस तरीके की अगर हम सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं तो जो है जीवन बहुत खूबसूरत होने होने लगता है। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, यही कहना है, बाकी पता नहीं क्या। जी दीदी, हुँ। और कुछ प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी, प्रश्न तो आज मैं ले सोच कर आई थी लेकिन अब एकदम एकदम गेस्ट लोगों की 3-4 लोग आ गए उसमें काम-धाम में मुझ में स्लिप कर गया। मैंने लिख के नहीं रखा। मैं कल पूछूँगी। ठीक है ना दीदी। जी। जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। गोविंद भैया जी, आपको उधर बात कर पाएंगे गोविंद भाई? गोविंद भैया नहीं है शायद। ठीक है। प्रणाम भैया, राज भैया प्रणाम। सेवा दीदी, अरे आ गए सेवा दीदी बहुत दिनों बाद। जी 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 जी। कैसा हाल खबर हजूर को? एकदम ठीक छ। वाह, बताओ। सब ठीक छ। आज ऐसा हुआ क्या राज भैया, हाँ जी। दिनचर्या बोलू कि क्या बोलू है, नेपालीमा भन्छु ल। हाम्रो अनुमा हुनुहुन्न, प्रभुजी नै हुनुहुन्छ, अनुमा नै हुनुहुन्छ होला, नेपालीमै भन्छु ल। हुन्छ हुन्छ। आज एक काम गर्न गई थी ना मैं। हिंदी क्या में बोलो जो हम भी सुने। कभी प्रणाम। कभी हिंदी कभी कभी नेपाली आता है ना, नेपाली में प्रणाम। फिर पर हम भी तो बैठे हैं। ठीक है, हिंदी ऐसा में ही बोलो दीदी, थोड़ा हाँ, थोड़ा है हाँ ऐसा करके ये लोग भी आनंद ले लेंगे क्या चीज हाँ, है। जी जी बहुत बताइए। अभी भी अब बहुत ऊर्जा में हूँ ना, पता ही नहीं था हमको, शब्द कुछ भी नहीं है हमारे पास। ऐसा हुआ कि एक काम गई थी, ऐसा हमारा अनुमा का प्रभु जी का टिकटॉक देखा है ना, एक हमारे साथी जैसा एक आदमी बोला है, राइस भैया बना रहा ना स्विमिंग पूल में स्विमिंग खेले का टिकटॉक था ना, हाँ 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 हाँ। जी जी उसका बात आया। जी उसका बात आया, हम तक क्या ऊर्जा में था, ऊर्जा ऐसे ऊर्जा में। हाँ, अनुमा का प्रभु जी का बात आया। हाँ, वहाँ तो साक्षात शिव है ना, उसका क्या बात करे हो, ऐसा आया हमको तो। अरे भैया वो तो साक्षात शिव है ना, हाँ क्या देख रहे हो आप तो टिकटॉक देख रहे हो, उसका बात क्या पता है। ऐसा आया हमको तो जी स्वयं प्रभु जी हम का अंदर घुस गया क्या, हम तो ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, धोखा से अंदर छिर के उसी के घर में है हम, फिर बाहर वो जो आदमी टिकटॉक का बात कर रहा है ना उसी के घर में है। हाँ मतलब प्रभु जी तो हमारे हमारे अंदर में घुस गया क्या, हाँ ऐसा हाँ। वो तो साक्षात शिव है ना, उसका क्या बात कर रहा है। वो टिकटॉक देखते हो आप, उसका टिकटॉक है, वो तो स्विमिंग खेला है ना। हमारा तो वो टिकटॉक उसका बात नहीं आया कि उसका टिकटॉक का बात आया, हम तो वो अनुमा का प्रभु जी का टिकटॉक का वो दृश्य वहां पुगा के रहे, या आप टिकटॉक बना रहे हो, जी प्रभु जी अनुमा ऐसा स्विमिंग खेला है ना, जी वो जी। हम तो वो साक्षात शिव है, अनुमा साक्षात पार्वती माता है, आपका पता है। उसका क्या बात करते हो, वैसा आया क्या। ऐसा बात बता दिया ना, उसका हाँ तो ऊर्जा लागी है, वो तो खादा खादा सोती वही टाइम में। सुबह दीदी हमका तो बहुत नींद आ गया,
आपसे बात करा है तो हमको तो टाउको ठाड़ा नहीं हुआ, हाँ, हम तो सो जाती है। खादा खादा वो वही डल गया, वेरी क्योंकि गुड। आमने सामने होकर हम दोनों खाना बैठ गया, जी जी जी। वो टिकटक का बात करा। हाँ અને ऐसा प्रभु जी तो हमारा अंदर छिड़ गया, हमका वो अनुभव हुआ। हम बात बताना नहीं दिया, फिर नहीं बोलना, नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, ठीक है। जब हमारा तो दृष्टि वहां पुग गया, हाँ ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। हम तो वो बोला है, जी उसका जी। बोलता तो उसका ठोका है। वो तो हमका नींद आ रहे है, हम तो नहीं घर आए, हाथ धो के वो तो सो गई। ढह गया, वो ढह गया। अरे उससे हाँ क्या हुआ, जब राइस भैया प्रभु जी की ऊर्जा ने पकड़ लिया आपको। हाँ, हमारे पास प्रभु जी की ऊर्जा घुस गया, हमका पता है। हाँ। प्रभु जी में घुस गया उस, हाँ प्रभु जी तो ढोका से अंदर आए हैं, प्रभु जी घुस गया, हमका पता है। हम तो झट ही बोला है ना, वो साक्षात शिव है, उसका क्या बात कर रहे हो आप टिकटॉक देख रहे हो, उसका क्या है क्या नहीं है, वो साक्षात पार्वती माँ है, वो तो साक्षात शिव है ना, उसका क्या बात है, आप पहचाने हो। ऐसा बात कर रहा, उसका ऊर्जा हैक लग गया, वो तो खादा खादा सो गई। हम कहते क्या हुआ सुबह दीदी, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा हुआ, हम तो अरे चक्कर आ रहा है, वो खादा खादा ही बोलती है। ऐसा अनुभव में ले आया कि वो अनुभव, ऐसा अनुभव हुआ राजेश भैया हमको। अभी बात बताए है ना राजेश भैया, बात पता है, कोशिका 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 पूरा कोशिका में भेज गया। अब हमको तो कोई शब्द ही नहीं है ना। हम तो सुबह उठ के टिम्मर गीता माँ प्रभु जी प्रणाम करती हूँ ना, मैं सुबह शाम दिन में माँ प्रभु जी का 10 बार प्रणाम करती हूँ, अनुमा का वही प्रणाम करती हूँ, ब्रह्मांड का प्रणाम करती हूँ, इधर उधर चलती हूँ। हमसे कोई बात ही नहीं बोले, तो शब्द ही नहीं था ना, बताने के लिए शब्द ही नहीं था। उसी के ऊर्जा में है, आते हैं जाते हैं करते हैं सब काम। किसी ने कोई बात नहीं बताया, हाँ ये गलती करा और नहीं हुआ, वो बात ही नहीं है किसी का। ठीक है, जो बोला है टॉक का बोला है, बात ज्यादा बात भी नहीं आता है, ऐसा हो रहा है। आज दिनचर्या में ऐसा हुआ राजेश भैया, वही बात आप सब बताया यहाँ। जी जी जी। अभी भी मैं बहुत कंपन में हूँ ना, अंदर का सूक्ष्म 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 कंपन चल रहा है, पता चला है हमको। बात बताने के लिए कुछ भी बात नहीं है। कभी कभी बात बताती हूँ, यो बात बताती हूँ ना, कभी कभी रोना आता है, ये भाव आता है ना, जी वही बात। हाँ ठीक है बात ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, उतना ही आता है, कोई नहीं है यही नहीं है। ऐसा हो रहा है आज हमारा, ये 2-3 दिन से हो रहा है, जो हाँ भी बोला है ऐसे हो रहा है। अब सब समर्पण करके बैठी हूँ ना, जो घर में जो जे बोला है, हाँ ठीक है, जब दिन मर गीता माँ आपको ये सब करता है, वही तो आप बताते हैं, आप नहीं करो, हमका तो करना दो, छोड़ दो, आप बोलते ही जाओ, हम करते ही जाएगा। वो बताती हूँ घर पे, उसी से ज्यादा बहस नहीं नहीं करती हूँ क्या मैं, क्या जी बहस करना है, बातें ही कहीं कुछ नहीं है ना। ऐसा लगा कि थोड़ी देर आमने सामने होकर बैठना नहीं सकेगा तो ऐसा होता है, हाँ। ढला देता है तो ऐसा बैठेगा। जी जी जी, ओ वैसे ही होता है। रखता नहीं है फिर वो। जी हाँ बताइए। आप टिकटॉक देखते हो, हमका दृश्य वहां पुग गया कि वो बात बताया, हमका दृश्य वहां स्विमिंग खेल के वो देखा है, ऐसा आया। हम तो दूसरे दूसरे अपार्टमेंट में गया, हम ना हंसी आ गए, प्रभु जी धन्यवाद। क्या कमाल कर दिया। उसके जी छूट उससे छूट के दूसरे रूम में गया, हाँ प्रभु जी धन्यवाद, क्या कमाल कर दिया। वो तो उठ के चली गई ना, जी हाँ जी। प्रभु जी आप ही आ जाओ, बात बताने के लिए तो प्रभु जी आप ही आ जाए, हाँ ऐसा होता है ना। हाँ वैसे ही होता है, हाँ, महसूस होता है वो। जी इसमें हम क्या शंका करेगा, कि बात बताएगा क्या शब्द है, ये तो अनुभव करके दिखना है, भोगना है, लीना है, जीना है ना उसमें, इतना आनंद है। ऐसा मजा, इतना आनंद, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो बुरा तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ अच्छा।
यही है दीदी, मस्त आनंद में। राज भैया, शब्द ही नहीं है, जितना धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद माता रानी का धन्यवाद। जी सुबह शाम वही है टिम्मर गीता, धन्यवाद प्रभु जी, माता रानी धन्यवाद, प्रभु जी का धन्यवाद, माता रानी का धन्यवाद, उतना ही है, हमसे कुछ नहीं है। इसी मजा में जी रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, मजे कर रहे हो। बहुत मजा है इसमें, जीने मजा है। जीना ही पड़ता है, वो जीने से समझता है, अनुभव में। जी प्रणाम, सबको प्रणाम, प्रभु जी जी जी, प्रणाम, ठीक है दीदी, प्रणाम। माँ प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दिदी, प्रणाम। हँसाइदिनु भयो। कसरी त बोल्न आयो नि, मान्छे टक्करकै ढल्यो बिचरा। मजे ले रहे, मस्त। अलमल 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 गरेर फक्लकै ढल्रा। मैं तो सोना जा रहा हूँ वो बात बताया है ना। जी जी हाँ, प्रभु जी तो बता रहा है, किसी का ये हमारे आमने सामने होकर कोई बस ना बैठ के बात करना नहीं सकता है ना, इसका भी अनुभव दे रहा है ना आज तो। हाँ ऐसा लगता है। वाओ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है दीदी, प्रणाम। सबको प्रणाम। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सभी को प्रणाम। प्रणाम सबको प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम, माता प्रभु जी, जी सभी को प्रणाम, प्रणाम। शुभ रात्रि। जय प्रणाम माता दी। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम।